सत्य की लड़ाई है। ये सत्य की आवाज को आप कुछ समय के लिए दबा सकते हो, है ना? लेकिन ये दबी आज तक न कभी दबी है न दबेगी। मौका दी जाती है, अगले की गाड़ी एक की गाड़ी तोड़-फोड़ हुई, गुंडागर्दी गुंडा उसी के होते हैं और ये लोग गुंडे की तरह जो लोग सदन के अंदर में विपक्ष पर हमला करने के लिए कई लोग सब लोग एक साथ इवन महिला तक की भी उठ के चली आती है। तो मैं इस सरकार के को बर्खास्त होना चाहिए। पूरे कैबिनेट को जेल जाना है और जाकर रहेगी ये। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आईपी गुप्ता को जान से मारने की कोशिश की जाती है, धमकी दी जाती है, जिसके बाद महागठबंधन के जो विधायक है वो विधानसभा के बाहर आकर हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ महागठबंधन के विधायक हैं। अंदर क्या कुछ हुआ था मैम, किस तरीके से धमकी दी गई? आप देख सकते हैं सदन के अंदर जो भी हलचलें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, जो भी क्वेश्चनिंग होती हैं, उसके सारे आप शुरू से लेकर लास्ट तक ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं चाहूंगी ना ये पूरा प्रदेश बल्कि पूरे देश के लोग आज के वाकया को जरूर देखें। आपको समझ में आएगा और माइन्यूटली रिव्यू जरूर करेंगे। पॉज कर कर के आप बार बार इसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरीका से प्रायोजित तरीका से ये लोग काम करते हैं। मौका दी जाती है, अगले की गाड़ी एक की गाड़ी तोड़-फोड़ हुई, गुंडागर्दी गुंडा उसी के होते हैं और ये लोग गुंडे की तरह जो लोग सदन के अंदर में विपक्ष पर हमला करने के लिए कई लोग सब लोग एक साथ इवन महिला तक की भी उठ के चली आती है। तो आप समझ सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन को ये लोग समझ क्या रखा है। इसलिए पूरी आवाम को समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। जिस हिसाब से कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पर लाठीचार्ज हुआ, जो लड़कियां थी उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस जो है लाठीचार्ज करती रही और सामने छात्र थे हाथों में तिरंगा लिए हुए। इसको लेकर आप लोग मोर्चा खोले हुए हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस्तीफा मांगी जा रही है, क्या आप भी इससे सहमत? बिल्कुल, मैं इस सरकार के को बर्खास्त होना चाहिए। पूरे कैबिनेट को जेल जाना है और जाकर रहेगी ये। बस देर हो रही है पूरी आवाम को एकजुट होने में, पूरी आवाम देर हो रही है पूरी आवाम को जागरूक होने में। फिर भी मैं पूरी आवाम की एकजुटता को और जन जागरूकता को मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ और पूरी युवाओं ने, माताओं बहनों ने जो अपनी एकजुटता जागरूकता दिखाई है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद देती हूँ। बच्चों बहनों, जो बर्बरता हुई है ना, ये कभी माफी नहीं होगी। जो आप लोगों ने आवाज उठाई है ना, इसकी आवाज को कमजोर होने नहीं देंगे। हम सब आपके साथ हैं। कल एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, 500 छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, 40 को डिटेन किया गया है। लगातार छापेमारी चल रही है इस मामले को लेकर और अब जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है कि महागठबंधन के जो विधायक और नेता हैं उनका हाथ है इसमें, कि उन्होंने आतंकवादी भेजा। लखिंदर पासवान कह रहे हैं कि कल छात्रों के रूप में आतंकवादी जो है वो सड़कों पर घूम रहे थे। आप रियल वे में रियलिटी के तहत आप जब अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए, जो इनकी हर काम फर्जरी होती है। ये जो बातें बोलते भी हैं ना, माने बेसलेस होती है। कोई लॉजिक नहीं होता है, आधार नहीं होता। डाटा ये सही प्रस्तुत करने वाली सरकार नहीं है। समझ सकते हैं ना? और जो एफआईआर भी जो दर्ज हुई है, इसमें भी ये फेक, आप रिव्यू कर लीजिए, मेरी बातों का रिव्यू कर लीजिए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा और इनकी बातों का तो कोई वजूद ही नहीं है। इसी तरीके से मोर्चा खोले रहेंगे। ये सत्य की लड़ाई है। ये सत्य की आवाज को आप कुछ समय के लिए दबा सकते हो, है ना? लेकिन ये दबी आज तक न कभी दबी है न दबेगी। जितना दबाई जाती है आवाज को, सत्य की आवाज को, वो उतना उभर के और निखर के और मजबूती से तीखी आवाज वो निकलती है। चलिए, तो देखिए महागठबंधन के विधायक हैं। आज जिस हिसाब से विधानसभा के अंदर जब सत्र चल रही थी उस दौरान आईपी गुप्ता पर हमला किया जाता है, ये महागठबंधन के विधायकों का दावा है और लगातार अब इसको लेकर विधानसभा के बाहर जो है जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और विधानसभा की कार्रवाई जो है उसे रोक दी गई है, क्योंकि गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगे हैं और सरकार के विधायकों पर लगे हैं। और साफ तौर पर अब कहना है कि अध्यक्ष महोदय जो है बार बार सीसीटीवी फुटेज को देखे कि
किस हिसाब से आईपी गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।